फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पार्टोग्राफ के बारे में। पार्टोग्राफ के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारे व्यूअर्स की डिमांड थी कि उन्हें पार्टोग्राफ पढ़ाया जाए, इसलिए आज हम हमारे चैनल पर लेकर आए पार्टोग्राफ के बारे में आज जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, यदि आपको भी कोई ऐसा कोई जो आपको टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे प्रेस कर लें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस आपको इसलिए करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए अब बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं पार्टोग्राफ के बारे में। तो पार्टोग्राफ क्या होता है फ्रेंड्स? पार्टोग्राफ को और किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? पार्टोग्राम। यानी पार्टोग्राफ और जो पार्टोग्राम है इज द सेम थिंग। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि एग्जाम के अंदर पार्टोग्राम आ जाता है तो आपको पार्टोग्राफ और जो पार्टोग्राम क्या है, एक सेम थिंग है। अब हम बात करते हैं इसको सबसे पहले इन्वेंटेड किसने किया था? तो 1954 के अंदर। कब किया था फ्रेंड्स? 1954 के अंदर जो फ्रेडमैन है, फ्रेडमैन ने फर्स्टली क्या किया था? इसको इन्वेंटेड किया था। फर्स्टली इन्वेंटेड, यानी सबसे पहले इसको जो इन्वेंट या डिवाइस किसने किया था? फ्रेडमैन ने किया था। और कब किया था? 1954 के अंदर। अब हम बात करते हैं जो पार्टोग्राफ होता क्या है। तो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि जो पार्टोग्राफ वो क्या होता है? ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ। पार्टोग्राफ क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्राफिकल रिकॉर्ड या फिर रिकॉर्डिंग, ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर, मदर एंड फीटल कंडीशन और वेलबींग। यानी जो पार्टोग्राफ होता है क्या होता है? ग्राफिकल रिकॉर्ड है किसका? प्रोग्रेस ऑफ लेबर का। यानी प्रोग्रेस ऑफ लेबर में सर्वाइकल डायलेटेशन एंड डिशन ऑफ द हेड एंड मदर एंड फीटल की कंडीशन और या वेलबींग का क्या एक रिकॉर्ड है। क्या है? ग्राफिकल रिकॉर्ड है, जिसको फ्रेंड्स एक सिंगल शीट ऑफ पेपर पे क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। सिंगल शीट ऑफ पेपर, सिंगल शीट ऑफ पेपर पे क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। ये सिंगल शीट ऑफ पेपर पे रिकॉर्ड किया जाता है किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द टाइम। यानी पार्टोग्राफ क्या होता है? पार्टोग्राफ जो होता है वो क्या? ग्राफिकल रिकॉर्ड है किसका? प्रोग्रेस ऑफ लेबर। यानी प्रोग्रेस ऑफ लेबर के अंदर क्या आता है? सर्वाइकल डायलेटेशन और डिशन ऑफ द हेड, मदर एंड फीटल कंडीशन और वेलबींग, जिसको क्या किया जाता है? एक सिंगल शीट ऑफ पेपर पे क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। अब एक मैं आपको एक इमेज शो कर रहा हूँ जिसके अंदर आप पार्टोग्राफ की इमेज है, आप इसको देखिए। इसके अंदर से सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड स्टूडेंट, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि सबसे ऊपर लिखा है कि आइडेंटिफिकेशन, जो डेटा लिखा हुआ पेशेंट इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ नेम, देन इसके बाद में लिखा हुआ पेशेंट का नेम, पेशेंट के नेम के बाद लिखा हुआ ग्रेविड है, यानी नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, जो मदर होती है वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। नेक्स्ट में लिखा हुआ पेरा, पेरा मतलब पेरिटी, जो पेरिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है, उसके बाद में कोई भी प्रोडक्ट वाइबल और नॉन वाइबल जो प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ उसको हम किसके अंदर काउंट करते हैं? पेरिटी के अंदर काउंट करते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ हॉस्पिटल नंबर, देन लिखा हुआ डेट ऑफ एडमिशन एंड डेट ऑफ टाइम, देन लिखा हुआ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का टाइमिंग या आवर्स के अंदर जो लिखा हुआ है। देन इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसके अंदर अच्छे से देखिए, इसके अंदर फीटल आर्टरी लिखा हुआ है, देन एमनियोटिक फ्लूइड्स, मोल्डिंग, देन लिखा हुआ है जो आपका जो सर्वाइकल डायलेटेशन के बारे में। नेक्स्ट उसका जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन के बारे में, ड्रग गिवन जो ड्रग के बारे में, और नेक्स्ट पल्स और बीपी, जो मदर के जो पल्स और बीपी है वो सब, और इसके नीचे जिसे लिखा फ्रेंड टेम्परेचर, यूरिन के बारे में। ये सब इसके अंदर आपको एक सिंगल शीट पर लिखा है। हम आपको ये बताएंगे कि इसको भरना कैसे है। इसके साथ सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके जो है इसको कब भरना होता है, इसको कैसे भरना होता है, सब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको बता दूं कि जो पार्टोग्राफ को जो फील करते हैं, पार्टोग्राफ को जो फील करते हैं वो कब करते हैं? 4 सेंटीमीटर ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन, यानी सर्वाइकल डायलिटेशन के 4 सेंटीमीटर, सर्वाइकल डायलिटेशन जब 4 सेंटीमीटर हो जाता है, जब सर्वाइकल डायलिटेशन 4 सेंटीमीटर हो जाता है, तब आप क्या करते हैं? पार्टोग्राफ को फील करना स्टार्ट करते हैं।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पार्टोग्राफ को भरना कब स्टार्ट करते हैं, तो कब करते हैं 4 सेंटीमीटर पे स्टार्ट करते हैं पार्टोग्राफ को भरना। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स जो फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर होती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर कब से कब तक होती है स्टूडेंट्स? फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर होती है ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती है, ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती है और कहां तक रहती है? टू फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। यानी जो अपनी फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर होती है कब होती है? ट्रू लेबर पेन से लेकर के फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, यानी 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन, 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स होता है क्या है कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर मैंने बताया कि आपको ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती है और सर्विस के फुल डायलेटेशन के लिए होती है, तो इसका जो मैक्सिमम टाइम ऑफ ड्यूरेशन कितना है? 12 आवर। प्राइमरी के अंदर इसको 12 आवर्स के अंदर फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर का ड्यूरेशन, टाइमिंग ड्यूरेशन होता है। अब मैं आपको इसके जो फ्रेंड्स, जैसे कि इसके अंदर जो है 2 फेज होती है, एक एक्टिव फेज होती है और एक लेटेंट फेज होती है। जो लेटेंट फेज होती है वो कहां तक रहती है? 3 सेंटीमीटर, अप टू 3 सेंटीमीटर। यानी जो लेटेंट फेज होती है वो कितनी रहती है? अप टू 3 सेंटीमीटर। और जो एक्टिव फेज होती है 3 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर। यानी जो जो इसकी जो लेटेंट फेज है वो अप टू 3 सेंटीमीटर और जो एक्टिव फेज है वो 3 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक होती है। तो फ्रेंड्स जो एक्टिव फेज होती है इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं। तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला कौन सा होता है? एसिलरेशन। एसिलरेशन इसके अंदर क्या होता है? जो सर्वाइकल डायलेटेशन होता है, सर्वाइकल डायलेटेशन जो होता है वो कितना होता है? 2.5 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो सेकंड जो कंपोनेंट है वो क्या है? फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप। इसमें जो सर्वाइकल डायलेटेशन होता है कितना होता है? 4 to 9 सेंटीमीटर। जो सर्वाइकल डायलेटेशन होता है कितना हो जाता है इसके अंदर? 4 to 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं तीसरा कंपोनेंट वो है डिसेलरेशन। डिसेलरेशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? डिसेलरेशन के अंदर जो है सर्वाइकल डायलेटेशन कितना होता है? 9 to 10 सेंटीमीटर। तो आपको ये चीज नोट कर ली कि एसिलेशन आपको 2.5, इसके अंदर जो रेंज दे रखा है आप सोच रहे होंगे कि लेटेंट फेज 3 सेंटीमीटर, लेकिन इसके अंदर जो रेंज की बात आई है तो कितना है? 2.5 से 4 सेंटीमीटर। फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप 4 to 9 सेंटीमीटर। और जो डिसेलरेशन है उसके अंदर सर्वाइकल डायलेटेशन कितना होता है? 9 to 10 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसके अंदर जो इसका जो कर्व बनता है उसको क्या बोलते हैं? जो सर्वाइकल डायलेटेशन की जो कर्व बनता है वो कौन सा होता है? सिग्मोइड कर्व। कैसे बनता है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि मैं एक सिंपल सा डायग्राम आपको ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ। ये जो डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ किया है, तो जैसा कि जो फ्रेंड्स एक और चीज है, जो लेटेंट फेज होती है, लेटेंट फेज का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? 8 आवर्स। लेटेंट फेज का जो ड्यूरेशन होता है कितना होता है? 8 आवर्स होता है। और जो एक्टिव फेज होती है उसका ड्यूरेशन कितना होता है? एक्टिव फेज का जो ड्यूरेशन होता है कितना होता है? 4 आवर। ठीक है। आपको ये चीज भी नोट कर लेनी है कि एक्टिव फेज का जो ड्यूरेशन है वो 4 आवर्स होता है और लेटेंट फेज का कितना होता है? 8 आवर्स। तो स्टूडेंट्स जो इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं, जो एसिलेशन और इसका जो स्लो बन रहा है, सर्वाइकल डायलेटेशन का जो स्लो बनता है, जैसे इसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपकी जो है आपका एसिलेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ऐसे एसिलेशन हुआ, फिर एकदम से आपका ये क्या हो गया? मैक्सिमम स्लो। यानी जब मैंने आपको बताया मैक्सिमम स्लो, फेज ऑफ मैक्सिमम स्लो, तो इसके अंदर जाते जाते फिर आपको जो लास्ट के अंदर इस प्रकार से डिसेलरेशन होता है। तो ये जो आपको जो संरचना दिखाई दे रही है, जो आपको इस प्रकार से जो बन रहा है वो क्या है? सिग्मोइड कर्व। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कर्व। इसको सिग्मोइड कर्व क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? सिग्मोइड कर्व इसलिए कहते हैं इसको, जैसे कि आपने देखा होगा जो सिग्मोइड कॉलन होता है उसकी शेप सेम कैसी होती है? ऐसी ही होती है। यानी जो कैपिटल जो एस होता है उस प्रकार की जो शेप होती है किसकी? जो सर्वाइकल डायलेटेशन जो कर्व बनता है उसकी, ये जो है एस टाइप की जो कैपिटल एस है उसकी तरफ की जो है इसकी शेप बनती है। इसको कौन सा कर्व कहते हैं?
सिग्मोइड कर्व। मैं आपको इसकी एक इमेज शो कर रहा हूँ जिसके अंदर जैसे कि सिग्मोइड कर्व जो दर्शाया गया है। इस इमेज को देखिए स्टूडेंट, इस इमेज के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर सबसे नीचे नीचे जो टाइमिंग लिखा हुआ है, जो ये टाइम्स लिखा हुआ है, तो ये आवर्स के अंदर जो आपका टाइम लिखा हुआ है, तो इसके अंदर जैसे आप देख रहे होंगे, तो इसके अंदर से लेटेंट फेज दे रखी है, फिर एक्टिव फेज के अंदर आपको एक्सीलरेशन शो हो रहा है। एक्सीलरेशन आप देख के फिर अचानक से क्या हुआ, फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप, और देन आपको जो है डिसेलरेशन देखने को मिलता है। तो ये डायग्राम को जो है सिग्मोइड कर्व आप इसके अंदर देख रहे होंगे, सिग्मोइड कर्व। इसको अच्छे से देखिए, फिर हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ अब हम बात करेंगे इसके जो कंपोनेंट है, पार्टोग्राफ में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ पार्टोग्राफ। स्टूडेंट इसके कंपोनेंट्स के अंदर हम देखेंगे तो सबसे पहले पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, नेक्स्ट टाइम, जो कि कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, आवरली, यानी जो टाइम होता है आवरली रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट। तो उसमें जो फीटल हार्ट रेट होती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर के अंदर, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर जो हार्ट रेट मेजर की जाती है वो एवरी 30 मिनट, यानी एवरी 30 मिनट में आपको फीटल हार्ट रेट लेनी है। और जो सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर 5 मिनट, एवरी 5 मिनट के अंदर आपको, एवरी 5 मिनट के अंदर क्या कर लेना, आपको FHR लेनी है। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन, स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन इंटैक्ट है या रप्चर हो गई है। यदि मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो उसको I से डिनोट करते हैं, और यदि मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है तो उसको R से डिनोट करते हैं। एंड फ्रेंड्स इसके बाद में ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, यानी जो लाइकर है, उसका जो लाइकर का कलर ऑफ लाइकर, लाइकर का जो कलर है वो किस प्रकार से हो गया है वो आपको देखना है। यदि वो क्लियर है तो आप C से डिनोट करते हैं, और यदि मेकोनियम स्टैंड है तो M से डिनोट करते हैं, और यदि ब्लड स्टैंड है तो किससे डिनोट करते हैं, B से डिनोट करते हैं। यानी C फॉर क्लियर, M फॉर मेकोनियम स्टैंड, और B फॉर ब्लड स्टैंड। यानी जो लाइकर है वो लाइकर या फिर इसको एमनियोटिक फ्लूइड, जो एमनियोटिक फ्लूइड यदि क्लियर है तो उसको क्या किससे डिनोट करेंगे, C से। यदि मेकोनियम स्टैंड है तो उसको किससे डिनोट करते हैं, M से। और जो यदि ब्लड स्टैंड है तो क्या है, B से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, वो है सर्वाइकल डायलेटेशन। सर्वाइकल डायलेटेशन, और इसके बाद हम जो बात करेंगे वो क्या है, इसके अंदर सर्वाइकल डायलेटेशन की बात करेंगे। इसके बाद में जो है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है उसकी इंटेंसिटी और जो उसका फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। यानी जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में आपको नोट करना है कि जो है कितनी बार आ रहे हैं, कितने समय के लिए आ रहे हैं और कितनी तेज आ रही है, ये सब आपको इसके अंदर क्या नोट करना है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। तो उसके अंदर जो फ्रेंड्स बॉक्स होते हैं, जो बॉक्स होंगे उसके अंदर, जो पार्टोग्राफ है उसके अंदर इस प्रकार से जैसे बॉक्स होते हैं, उस बॉक्स के अंदर जैसे कि यदि जो है लेस देन 20 सेकंड तक, यदि जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन 20 सेकंड तक आ रहे हैं तो आप इसको डॉट से डिनोट करते हैं। मैं आपको भी दिखाऊंगा इमेज के अंदर भी कैसे फील करते हैं। और यदि मोर 20 to 40 सेकंड तक आते हैं तो उसको कैसे डिनोट करते हैं,
ऐसे लाइन से, और यदि मोर देन 40 यानी मोर देन 40 सेकेंड तक रहते हैं तो उसको आप पूरा ब्लैक कर देते, पूरा डार्क कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग्स एंड आईवी फ्लूइड। ड्रग्स एंड आईवी फ्लूइड्स यानी इसके अंदर जो आप ड्रग्स देते जैसे ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं तो ऑक्सीटोसिन की जो है यूनिट्स आपको उसकी कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं, इसके साथ ही आपने जैसे कि कितनी यूनिट है उसकी और इसके साथ ही कितने ड्रॉप पर मिनट दे रहे हैं वो सब इसके अंदर लिखना होता है। फ्लूइड्स कौन सा दे रहे हैं वो लिखना होता है। इसके साथ ही जो है मदर की बात करें तो मदर के जो है बीपी यानी ब्लड प्रेशर और पल्स। तो उस चार्ट के अंदर जो पल्स होती है उस पल्स को कैसे डिनोट करते हैं, डॉट से करते हैं। जैसे कि ये जो चार्ट होगा तो इसके अंदर क्या होगा, जो फ्रेंड्स जो बीपी होती है उसको जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊं आपको, यहाँ पे जैसे कि 120 है, 130, 110, 100, 90, 80। तो यदि बीपी 120 से 180 तक है तो जो सिस्टोलिक के लिए आपको सिस्टोलिक और ये यहाँ पे डायस्टोलिक, तो इन दोनों को मिलाना है बीपी के लिए और आपको ऐसे करना है। तो जो बीपी के लिए आपको इस प्रकार से लिखना है और जो पल्स आप करेंगे वो पल्स को आपको डॉट से करना है। जैसे कि आपने यहाँ पल्स करी तो नेक्स्ट जो है कितनी पल्स आई उसके अनुसार आप इसको डिनोट करते जाएंगे और इसको लाइन को मिलाते जाएंगे। जितनी आती है उस हिसाब से आप इसको मिलाते जाएंगे। मैं अभी आपको इसको पार्टोग्राफी जो पूरी इमेज है वो भी शो करूंगा इसको कैसे करते हैं। और नेक्स्ट में जो है फ्रेंड्स यूरिन, इसका यूरिन का वॉल्यूम कितना है, उसके अंदर एसीटोन या शुगर तो नहीं है, और इसके साथ ही जो टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स वो 2 आवरली इसके अंदर चार्ट किया जाता है। तो ये सब थे इसके कंपोनेंट्स यानी कंपोनेंट्स ऑफ पार्टोग्राफ के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डेटा। नेक्स्ट में बात की जो टाइम्स, नेक्स्ट हमने बात की जो इसके जो एमनियोटिक फ्लूइड या जो लाइकर का कलर, और इसके बाद में हमने जो बात की थी जो मेम्ब्रेन इंटेक्ट है या रप्चर है। यदि इंटेक्ट है तो आई डिनोट करते हैं, रप्चर हो गई तो आर से, और जो लाइकर है यदि लाइकर जो है क्लियर है तो उसको सी से डिनोट करते हैं, और यदि मेकोनियम स्टेन है तो एम से डिनोट करेंगे, और यदि ब्लड स्टेन है तो बी से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट हमने बात की जो सर्वाइकल डायलिटेशन के बारे में, तो मैंने बताया आपको जो सर्वाइकल डायलिटेशन होता है, तो सर्वाइकल जो डायलिटेशन जिससे कि उसको पार्टोग्राफ को मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था आपको कि सर्वाइकल डायलिटेशन 4 सेंटीमीटर जब होता है तब आप पार्टोग्राफ को फील करना होता है। कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। जो सर्वाइकल डायलिटेशन वाला जो उसके अंदर होता है तो उसके अंदर 2 लाइन होती है, एक अलर्ट लाइन होती है और एक एक्शन लाइन होती है। तो जो अलर्ट लाइन और जो एक्शन लाइन के बीच में जो है 4 आवर्स का जो है इसके अंदर बीच के अंदर गैप होता है। तो मैं आपको भी जब उसके अंदर जब इसको फील करेंगे तब आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट के बारे में। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पार्टोग्राफ। इन पार्टोग्राफ के क्या एडवांटेज है, तो चलिए बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पार्टोग्राफ। फर्स्ट एडवांटेज क्या है इसका? फर्स्ट एडवांटेज इज ए सिंगल शीट ऑफ पेपर, ए सिंगल शीट ऑफ पेपर can provide details of necessary information at a glance। यानी आपको जो है सिंगल शीट ऑफ पेपर पे आपको जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो एक ही जगह पे आपको सब प्रोवाइड हो जाती है। किसकी वजह से? पार्टोग्राफ की वजह से।
जो सेकंड एडवांटेज है वो क्या है, नो नीड टू रिकॉर्ड लेबर इवेंट रिपीटली, यानी जो है आपको जो लेबर इवेंट है उनको रिपीटली रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड जो बात करते हैं, थर्ड एडवांटेज, इट कैन प्रिडिक्ट एनी डेविएशन इन नॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ लेबर early, so necessary action to be taken। यानी ये क्या प्रेडिक्ट करता है कि नॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ लेबर के अंदर कोई डेविएशन है, तो इससे आपको प्रेडिक्ट करने पता लग जाता है, जिसकी वजह से कोई जो भी नेसेसरी एक्शन है वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट वन, इट फैसिलिटेट हैंड ओवर प्रोसीजर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं reduce the incidence of prolonged labor and cesarean section rate, नेक्स्ट इसका एडवांटेज है वो क्या है, इम्प्रूवमेंट इन मैटरनल मोर्बिडिटी, पेरीनेटल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। तो ये सब इसके क्या है फ्रेंड्स, एडवांटेज है। जैसा कि पहला मैंने बताया कि एक सिंगल शीट ऑफ पेपर पे आपको सारा जो है रिकॉर्ड मिल जाता है, इसके जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि ये क्या है कि जो नॉर्मल जो रिकॉर्ड सारी जो रिकॉर्ड लेबर की जो इवेंट है उनको आप रिपीटली बार आपको रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। थर्ड नंबर पे मैंने बताया कि इट कैन प्रिडिक्ट एनी डेविएशन, जो नॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ लेबर है उसके अंदर यदि कोई भी डेविएशन होता है तो उसका अर्ली आपको पता लग जाता है, जिससे कि आप नेसेसरी और जो अप्रोप्रिएट जो एक्शन है वो आप ले सकते हैं। नेसेसरी और अप्रोप्रिएट जो एक्शन है वो आप ले सकते हैं। इट फैसिलिटेट हैंडओवर प्रोसीजर, यानी जो है हैंडओवर प्रोसीजर को फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट वन जो इसका एडवांटेज है वो क्या है, रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर, यानी इससे क्या होता है, ये क्या करता है, जो इंसिडेंस है उसको रिड्यूस करता है। किसके इंसिडेंस को रिड्यूस करता है, प्रोलॉन्ग लेबर और जो सीजरियन सेक्शन की डेट है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है वो क्या है, इंप्रूवमेंट इन मैटरनल मॉर्बिडिटी, यानी मैटरनल मॉर्बिडिटी के अंदर इंप्रूवमेंट करता है। इसके साथ ही पेरिनेटल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी के अंदर भी इंप्रूवमेंट करता है। तो ये सब इसके क्या थे, एडवांटेज ऑफ पार्टोग्राफ। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा था पार्टोग्राफ के बारे में, पार्टोग्राफ किसने सबसे पहले फर्स्टली किसने डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट हमने बात किए थे इसके जो पार्टोग्राफ के जो कंपोनेंट के बारे में, और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमने अभी पढ़ा इसके एडवांटेज ऑफ पार्टोग्राफ के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्टोग्राफ का, जो सेकंड पार्ट पार्टोग्राफ के सेकंड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो पार्टोग्राफ को कैसे फिल किया जाएगा, तो डिटेल्स हम देखेंगे। तो आप वीडियो को बने रहना है आपको, और चैनल को यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे हम सेकंड पार्ट पार्टोग्राफ का सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल सके। उसके अंदर हम डिटेल से आपको पार्टोग्राफ को कैसे भरा जाता है ये बताएंगे वन बाय वन प्रत्येक जो है। इसके साथ ही उसकी जो की पॉइंट्स है,
इन जो पार्टोग्राफ से रिलेटेड कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिनको आपको बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। इसके साथ ही जो एग्जाम के अंदर भी जो आ सकते हैं, जो एग्जाम के अंदर आते भी हैं, तो इस प्रकार से जो है आपको कल हम जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे पार्टोग्राफ कैसे भरा जाता है और इसके साथ ही उसके की पॉइंट्स के बारे में। तो आपको चैनल पर बने रहना है, वीडियो को लाइक कर देना है फ्रेंड्स, और जो है अपनी क्लास को शेयर करना है। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके आपको। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।